नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संसद, जिसका विवरण 79 अनुच्छेद में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम संसद को, राज्यसभा तथा लोकसभा को डिटेल में अध्ययन करेंगे, जिसमें राज्यसभा का विवरण अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है और लोकसभा का विवरण हमारे अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। और राष्ट्रपति को हम अगले वीडियो में देखेंगे। संसद के जो 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये हमारे संसद का चित्र है। ये ऊपर से लिया हुआ है। इस चित्र में एक हमारी लोकसभा है, एक राज्यसभा है और ये है संसद। और ये हमारे राष्ट्रपति का ये पुस्तकालय है। यहाँ पे सभी दस्तावेज रखे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, संसद का अध्ययन करते हैं। संसद या पार्लियामेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। राज्यसभा, जिसका विवरण अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। लोकसभा, जिसका विवरण अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति, जिसका विवरण अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। दूसरा है कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। भारतीय संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। ये हैं एडविन लुटियंस और ये हैं हर्बर्ट बेकर। आइए आगे देखते हैं। संसद के बाहरी परिधि, ये जो बाहरी परिधि दी हुई है, ये 144 ग्रेनाइट पत्थरों से स्तंभ पर टिकी हुई है। भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, मतलब कि जो हमारे भारतीय संसद, जो हमारे भारत का संसद है, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने कब कब भाषण दिया है और किस किस राष्ट्रपति ने भाषण दिया है, ये दिया हुआ है। तो अब तक हमारे भारतीय संसद में अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों ने भाषण दिया हुआ है। आइए इनको देखते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है डी आइजनहावर। इन्होंने 1959 में भारतीय संसद में भाषण दिया हुआ था। दूसरे हैं जिमी कार्टर। जिमी कार्टर ने 1978 में, और बिल क्लिंटन ने सन 2000 में दिया था भाषण। बराक ओबामा 2010 में आए थे। इन्होंने 2010 में भाषण दिया है। आइए आगे देखते हैं। संसद के सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, जो फरवरी से मई माह तक चलता है। मानसून सत्र जो होता है वो हमारा जुलाई से सितंबर चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर चलता है, जो कि सबसे छोटा सत्रकाल है हमारा ये। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के कुछ अन्य नाम दिए हुए हैं। आइए देखते हैं लोकसभा को क्या क्या और बोलते हैं। तो लोकसभा को निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल या जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थाई सदन या युवाओं का सदन कहते हैं। जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नेता लोग होते हैं, ये जनता द्वारा चुनकर आते हैं और ये पहला सदन है। और अस्थाई सदन क्योंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं ये 5 साल बाद हटते रहते हैं और ये भंग होती रहती है। युवाओं का सदन मतलब कि यहाँ पे नए नए नेता बनकर जाते हैं। दूसरा है ये उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। चर्चित लोगों का विषय, जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनका होता है। ये द्वितीय सदन है। अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है ये सदन कभी भंग नहीं होता। इसके जो सदस्य हैं हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं।
ये बड़ों का सदन कहने तो कि यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग नेता होते हैं, शिक्षित पढ़े लिखे बड़े बड़े नेता इस वाले सदन में रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की सीटें। तो लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें होती हैं, जिसमें से 550 सीटें राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से होती हैं। 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। 550 सीटों में से 530 सीटें हमारी राज्यों से होती हैं और 20 सीटें हमारी केंद्र शासित प्रदेशों से होती हैं। लेकिन अभी हाल ही में संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का संरक्षण जो आरक्षण हुआ था वो अब खत्म कर दिया गया है। तो अब 552 की जगह 505 सदस्य, और 505 सदस्य जो है ये हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। यहाँ पे एंग्लो इंडियन का अब नहीं लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। अभी वर्तमान में हमारे जो है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या 545 थी और 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया, तो अभी वर्तमान में 543 हैं कुल सदस्य, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं ये राज्य से हैं, 13 सदस्य जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये जम्मू और कश्मीर का है। अब अभी जो 2019 में यहाँ पे जो इसका चुनाव होगा तो इसके ये जो राज्य बनेगा तो इसमें राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश ये जो बन गया है, अभी यहाँ से 6 माइनस होके 6 केंद्र शासित प्रदेश में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 524 सदस्य हो जाया करेंगे और यहाँ पे 19 सदस्य हो जाया करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम राज्यसभा के सदस्यों की। तो राज्यसभा में जो है कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 सदस्य हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और 12 जो हमारे होते हैं ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राष्ट्रपति किन किन को मनोनीत करता है, तो वो जो होते हैं ये कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में ये विशेषज्ञ लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति हमारा मनोनीत करता है। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में हमारे राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 12 तो हमारे राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया ही है, वो सदस्य हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने लोकसभा और राज्यसभा का कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, पहले तो हम आपको बता दें कि लोकसभा का अनुच्छेद ये 81 में इसका विवरण है और राज्यसभा का जो है अनुच्छेद 80 में इसका विवरण दिया हुआ है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 81 में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के इनका 6 वर्ष का होता है। भंग क्या दिया है कि अब कह रहे हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अब हुई कि लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके पास भारत की नागरिकता हो, आप 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, आप किसी सरकारी नौकरी में काम ना कर रहे हों, इसका मतलब यही है कि आप किसी भी सरकारी पद पर ना हों, आप पागल और दिवालिया ना हों। लोकसभा को ही जनता का सदन कहा जाता है। इधर दिया हुआ है कि इनकी योग्यताएं क्या है कि आप भारत के नागरिक हो, आप लेकिन यहाँ पे जो है 30 वर्ष की आयु आप पूरी कर चुके हों, सरकारी नौकरी पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ये शिक्षितों का सदन है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नेता रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 81 में कुछ आगे
तो इनका जो चुनाव होता है इनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि जो हमारी गांव की जनता, शहर की जनता होती है, ये इनको चुनती है। और इनको जो चुनती है वो हमारे द्वारा चुने गए जो एमएलए विधायक होते हैं वे इनको चुनते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि लोकसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को हमारे द्वारा चुने गए एमएलए विधायक जो होते हैं वो चुनते हैं। सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष पर होता रहता है। अभी 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि यह राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता रहता है। तो जो 2020 में होता है तो उसके जो 1/3 सदस्य हैं ये फिर से 2022 हट जाएंगे, तो 2022 में इनका फिर से निर्वाचन होगा। लेकिन जो 6 साल का इनका सदस्य होता है, जो पूरे जो और रहते हैं, जो बच जाते हैं, उनका जो निर्वाचन होगा ये इतने टाइम तक ये कार्यकाल करेंगे, उनका निर्वाचन 2028 में होगा। इसी तरह जो 2022 में निकलेंगे उनका निर्वाचन 2024 में होगा और जो बचे रहेंगे उनका निर्वाचन 2030 में हो जाएगा। इस तरह इनका निर्वाचन होता रहता है, ये कभी भंग नहीं होती है। आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 93 में इसका विवरण दिया हुआ है। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि लोकसभा के नए सदस्य जो आते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, उनको ये शपथ दिलाता है। और वर्तमान में हमारे प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो वीरेंद्र कुमार जी हैं। अध्यक्ष की बात करें या स्पीकर की बात करें तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष जो है जो हम चुनते हैं, ढेर सारे विधायकों, एमएलए को, सबको, उन्हीं के बीच में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसे ही लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती है। जब ये एक बार शपथ ले लेते हैं तो इन्हें दोबारा शपथ नहीं लेनी पड़ती है, कि जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष बनने से पहले एक बार ये शपथ लेंगे, और ये थोड़े ना है कि लोकसभा के अध्यक्ष बन रहे हैं तो फिर एक बार शपथ लेंगे। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना है। और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जो हैं लोकसभा के ओम बिरला जी हैं। आइए आगे देखते हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष और के कार्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। तो लोकसभा के सभी कार्यों का संचालन सही रूप से होना चाहिए और उसका नियंत्रण करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत उसकी जो होता है उसकी अध्यक्षता करता है। जब कोई विधेयक जो होता है उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा होता है, मान लीजिए टाई की अवस्था है, 50-50 सदस्य दोनों तरफ हैं, तो उस टाइम जो है लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। धन विधेयक का निर्धारण भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर कोई जो है अध्यक्ष, मतलब लोकसभा का जो तो कोई अध्यक्ष है, अगर 60 दिनों तक बिना अनुमति के लिए संसद के अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और पहली महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। आगे देखते हैं। आगे है राज्यसभा के पदाधिकारी। ठीक है, इनका विवरण दिया है अनुच्छेद 89 में। इसमें भी 2 सदस्य होते हैं, इसमें भी 2 जो पदाधिकारी होते हैं वो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं।
सभापति जो होता है इसका, वो सभापति यहाँ पे होगा उपराष्ट्रपति, सॉरी, यहाँ पे होगा उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इनका कार्य करता है। सभापति या उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को देता है। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।